कनेरी में 2 पक्षों में मारपीट में एक पक्ष से 5 दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने की प्रेस वार्ता, कहा घोसी उपचुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। दारा चौहान व ओम प्रकाश राजभर को बताया दल बदलू नेता। बाजार में रेडीमेड की दुकान में लगी भीषण आग, घनी आबादी में मची रही दहशत, हुआ भारी नुकसान। वृंदावन से पैदल चलते हुए आजमगढ़ सिधारी पर पहुंचेगी। इस्कॉन की पदयात्रा 2 हफ्ते तक आजमगढ़ में भ्रमण करेगी। नाली व रास्ते के विवाद को लेकर युवक की तालाब में डुबोकर हत्या, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम द्वितीय ने चोरी की 2 बाइक के साथ अंबेडकर नगर के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शहर में छात्रों के बीच लॉज में रहता था। सड़क किनारे पुष्टाहार का खाली पैकेट काफी संख्या में मिला। बच्चों को मिलने वाले आहार को दुकानदारों को बेचने की आशंका। WHO की अकाउंट ऑफिसर की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों का परिचित युवक पर हत्या का आरोप। एसपी सिटी ने कहा पीएम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं, विसरा जांच से पता चलेगा। पैसा कमाने के लिए पुरुष होकर किन्नरों संग साड़ी पहनकर रहता था, पैर से लटकी मिली लाश। आत्महत्या के लिए उकसाने में कोर्ट ने आरोपी पति को 5 वर्ष के कारावास, 10,000 अर्थदंड की सुनाई सजा। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, टीम के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट, थाना पर नहीं हुई कार्रवाई। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री ने अपने साथ फ्रॉड होने व आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कलेक्टरेट पर लगाई गुहार। बीईओ मुख्यालय ने की प्राथमिक विद्यालयों की आकस्मिक जांच पड़ताल, शिक्षकों में मचा हड़कंप। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कनेरी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान आरोप है कि एक पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट की। लाठी डंडा लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया। घटना में एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्ञानती 35 पत्नी अनिल, निर्मला 25 पत्नी इंद्रेश, केवलपति 55 पत्नी लालाराम, चंद्रावती 40 पत्नी मनीराम, वंदना 20 पुत्री गनीराम निवासी कनेरी मिथ्यापुर थाना कोतवाली फूलपुर है। सभी घायलों को स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरे पक्ष से भी 2 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शुक्रवार की सुबह रोडवेज के समीप होटल में प्रेस वार्ता कर घोसी में उपचुनाव में सपा की भारी जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने अपने पुराने साथी दारा सिंह चौहान और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दल बदलू बताया। ओम प्रकाश राजभर को कहा कि वह कभी भी कहीं भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। शिवपाल यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, बिजली, विकास, सड़क सभी व्यवस्था को ध्वस्त बताया। शिवपाल यादव एक दिन पूर्व ही शाम को आजमगढ़ पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी उनको अपने पार्टी जनों से जानकारी मिली है, सपा घोसी उपचुनाव में भारी मतों से जीत रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह जुझारू समाजवादी नेता रहे हैं और हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया है। उनके ऊपर जो भी आरोप है वह राजनीति से प्रेरित है। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। शिवपाल ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। वहीं यह भी कहा कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा की सरकार है। ये भी कहा कि उनके चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। देवगांव कोतवाली अंतर्गत लालगंज बाजार में बीती रात बाजार की एक 4 मंजिले की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की भयानक लपटों को देख लोग दहशत में आ गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग के चपेट में आकर सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली के लालगंज बाजार में लालगंज हॉस्पिटल के बगल में अजय पुत्र बद्री प्रसाद का मकान है, जिसमें 2 मंजिले पर रेडीमेड की दुकान और 2 मंजिले पर दुकान का गोदाम था। नित्य की भांति दुकान मालिक दुकान बंद करके घर चले गए। देर रात अचानक अज्ञात कारणों से दुकान में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी 4 मंजिला की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।
आग इस कदर भयानक थी कि बाजार वासी पूरी तरह दहशत में आ गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लग गई, मगर आग इस कदर विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। खबर लिखे जाने तक दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं और आसपास के दुकानदार भी इस भयानक आग से अपनी दुकान को बचाने की कोशिश में जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। मौके पर प्रशासनिक अमला भी स्थिति को नियंत्रित करने में लगा रहा। इस अग्निकांड में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। गनीमत थी इस आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, मगर दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। उत्तर प्रदेश पैदल पदयात्रा, जो कि वृंदावन से पैदल चलते हुए पूरे जिले का भ्रमण करते हुए आजमगढ़ सिधारी में आज पहुंच रही है। इस्कॉन आजमगढ़ के राम सिंह ने बताया कि इस पैदल यात्रा में शामिल होने को लेकर लोगों से अपील की गई है। पैदल यात्रा का उद्देश्य सनातनी धर्म को बढ़ाने का है। 25 से 31 अगस्त तक यात्रा अन्नपूर्णा वाटिका नियर बुलेट एजेंसी मऊ रोड पर रहेगी। शाम को 6 बजे के आसपास ये सिधारी क्षेत्र व आसपास के गांव की तरफ रवाना होगी। प्रतिदिन ये कार्य होगा। 1 सितंबर से आजमगढ़ के चौक क्षेत्र स्थित पंचशील वाटिका से यह यात्रा निकलेगी, जो आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करेगी। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में गुरुवार देर रात नाली व रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को पोखरे में धक्का दे दिया, जिससे पोखरी में डूबकर युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव निवासी विजय यादव 28 पुत्र राममिलन यादव ऑटो चालक का काम करता था। उसके घर के सामने नाली व रास्ते के निर्माण को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे रामापुर बाजार में विजय के भाई राजकुमार ने उसे सब्जी खरीदकर घर ले जाने के लिए दिया था। विजय घर पैदल जा रहा था कि घर से 500 मीटर पहले पोखरे पर गांव के कुछ लोग विजय को मिले और पुनः विजय उन लोगों के साथ रामापुर बाजार वापस गया। बाजार में साथ बैठकर शराब पीने के बाद सभी लोग एक साथ घर के लिए निकले और गांव के पोखरे के पास पहुंचकर उसके साथ के लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसी दौरान विजय को पोखरे में धकेल दिया, जिससे पोखरे में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पास एक पुत्र व एक पुत्री है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि आज सुबह 4:30 विनय कुमार यादव ने सूचना दिया कि उनके भाई विजय यादव को शराब पिलाकर तालाब में डुबोकर हत्या की गई है। पुलिस इस मामले में जगदम्बा, सूरज, जय हिंद व शशिकांत के खिलाफ हत्या की में धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम द्वितीय ने शुक्रवार को दिन में चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। शहर कोतवाली के एसआई राजीव कुमार सिंह व उनकी टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते हुए बवाली मोड़ पर मौजूद थी। वहीं पर स्वाट टीम द्वितीय पहुंची। सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर करतालपुर की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर एसआई राजीव कुमार सिंह मई हमराह व स्वाट टीम द्वितीय के कर्मचारीगण के साथ बागलखाराव पुल के पास आकर चेकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात करतालपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार को पुलिस बल ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम दीपक उर्फ जितेंद्र पुत्र हरिकेश यादव निवासी बनकटा थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 24 वर्ष बताया कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है, जिसके डर से भागने का प्रयास किया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त दीपक उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 411 व 420 आईपीसी थाना कोतवाली पर पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की। अभियुक्त ने बताया कि यह गाड़ी चोरी की है, जो कुछ माह पहले मेहनगर बाजार से चुराया था, जिसे आज बेचने के लिए सिधारी जा रहा था कि पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि वह दूर दूर से गाड़ी चुराता है और नंबर प्लेट बदलकर चलाता है ताकि पकड़ा न जा सके। एक और गाड़ी जो मऊ से चुराया है, उसके लॉज वाले रूम ब्रह्मस्थान पर है। अभियुक्त के निशानदेही पर दूसरी बाइक बरामद किया गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बाल पुष्टाहार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए बच्चों का पुष्टाहार देती है, लेकिन सरकार इस योजना को ब्लॉक स्तर से लेकर आंगनबाड़ी के लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। आजमगढ़ के मुबारकपुर रोडवेज स्थित मछली मार्केट के पास बाल पुष्टाहार की खाली पैकेट काफी संख्या में पाई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि बच्चों तक न पहुंचकर आंगनबाड़ी द्वारा दुकानदारों को बेच देते हैं। बच्चों तक न पहुंचने से लोगों में इसकी काफी चर्चा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार तो हर योजना बनाती है लाभ के लिए, लेकिन बिचौलियों
के बीच आते ही सारा खेल खत्म हो जाता है। जब बच्चों का आहारी लूट लिया जाता है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को चाहिए कि जांच कर उनसे विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश सोनकर, लल्लू सोनकर, लड्डू मोदनवाल, सेबूलाल यादव, सलामत, फैजान अहमद आदि। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल स्थित WHO के ऑफिस में बतौर अकाउंट ऑफिसर कार्य कर रही 26 वर्षीय पल्लवी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में शहर कोतवाली के सामने बांध उस पार स्थित कॉलोनी में किराए के मकान में मौत हो गई। जौनपुर से आए परिजनों ने पल्लवी के जान पहचान के युवक पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पल्लवी सिंह के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पल्लवी सिंह के मामा विनोद सिंह ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया कि आरोपी युवक ने सब कुछ पता लगा लिया था कि किराए के घर पर इस समय कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, इसके बाद वह वहां पहुंचा था। घटना के बाद भी उसकी मोटरसाइकिल और वह वहीं पर मिला। पल्लवी के माँ बाप इस युवक से शादी नहीं चाहते थे, बार बार मना करते थे। वहीं मामले में परिजन शहर कोतवाली में भी तहरीर दिए हैं। दूसरी तरफ CMO आजमगढ़ डॉक्टर आयन तिवारी ने कहा कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर रौनापार थाना क्षेत्र के पांडेयपुर के पास दुपट्टे के सहारे युवक की लाश लटकी मिली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी शिनाख्त राजू उम्र 45 वर्ष पुत्र नियाज निवासी आदर्श नगर थाना जियनपुर के रूप में हुई। मृतक 5 भाइयों में बड़ा था। 2 बच्चे सैफ और कैफ, पत्नी तलाकशुदा रफत, माता का नाम कुशरी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सुबह किसी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर अपने हमराहियों के साथ रौनापार महुला चौकी प्रभारी उमेश कुमार और लाटघाट चौकी प्रभारी सौरभ सिंह पहुंचे और उनके द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। मृतक पहले लाटघाट बाजार में कबाड़ी का काम करता था, फिर किन्नरों के सोहबत में आकर खुद से साड़ी पहनकर किन्नर बन गया और इधर उधर टीम के साथ घूमता था और घर छोड़कर लाटघाट बाजार में ही रहने लगा। सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे एक पेड़ से दुपट्टा लगाकर झूल गया। चप्पल नीचे पड़ा था, सलवार सूट पहना था। मौके पर परिवार वाले ही पहुंच गए थे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। आत्महत्या के लिए उकसावे के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 5 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार छोटेलाल निवासी नदौली थाना निजामाबाद की पुत्री रेनू की शादी वर्ष 2002 में चंद्रिका पुत्र सलदेव निवासी बरामदपुर थाना सिधारी के हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर रेनू को चंद्रिका मारता पीटता था। इसी कारण 23 दिसंबर 2010 की रात रेनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांड्या ने छोटेलाल, श्रीराम, राजकुमार, डॉक्टर AB त्रिपाठी, शैलेंद्र त्रिपाठी, सत्यनारायण चौहान तथा कमलेश कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति चंद्रिका को 5 साल का कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाए। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव में केवट बस्ती में जमीन के विवाद को लेकर केवट बस्ती में जमकर मारपीट हुई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि जमीन की नापजोख पैमाइश होनी थी। इससे पहले ही आम के छोटे पेड़ को उखाड़ने के विवाद में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के अजगरा मगरबी माधवकापुरा के पीड़ित परिवार ने SP ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाए। पीड़ित के अनुसार दबंगों ने घर में घुसकर लड़कियों महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा, लेकिन थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। SP ऑफिस पर शुक्रवार को दिन में घायल अवस्था में लड़कियों को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा था। पीड़ित के अनुसार गांव में खड़ंजे के विवाद को लेकर दबंग कई दिन से रंजिश रखे हैं। मामूली बात कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक दिन पूर्व भी छोटी सी बात पर आरोपी रामावत, दीपू, सोनू, विशाल, रामाधार, चंद्रपति, सहादुर, मोनी व अन्य लोग लाठी डंडा लेकर घर में घुस गए और घर में मौजूद लड़कियों महिलाओं से मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी थाने पर जाकर पहले शिकायत अपनी दर्ज करा दिए। पुलिस जब पीड़ित के घर पहुंची तो पीड़ित के परिवार पर ही कार्रवाई करने लगी, जबकि परिवार कहता रहा कि घायलों का उपचार करने के चक्कर में शिकायत में देर हो गई। जख्मी होने वालों में प्रियंका उम्र 22 वर्ष पुत्री राम बच्चन, रंजना यादव उम्र 16 वर्ष पुत्री रामजतन, कंचन उम्र 20 वर्ष पुत्री रामजतन, रेणु यादव उम्र 26 पत्नी हरबंश यादव,
गायत्री देवी उम्र 40 वर्ष पत्नी रामजतन है। आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया ने प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को दिन में कलेक्टरेट पहुंचकर अपने साथ फ्रॉड करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इससे पूर्व उन्होंने आजमगढ़ कोतवाली पहुंचकर भी तहरीर दी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया के साथ ब्रिजेश दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की। मिथिलेश चौरसिया के अनुसार उनके परिचित राजेश चौरसिया, जो कि आराजी बाग के निवासी हैं, उन्होंने सहारा बैंक में बचत खाता के नाम पर वर्ष 2019 में उनका अकाउंट खोला। इसके बाद प्रतिदिन 50-50 रुपए अकाउंट में जमा करने के नाम पर लेते रहे। जब उन्होंने रसीद या कुछ प्रमाण के लिए कहा तो टालमटोल कर दिया। 2 वर्ष तक पीड़ित ने पैसा जमा कराया और जब अपने पैसे के लिए उन्होंने जांच की तो पता चला कि राजेश चौरसिया सारा पैसा हड़प गए। इस बारे में राजेश चौरसिया से मोबाइल से बात की तो उन्होंने गाली गलौज की, वहीं पैसे लेने की भी बात कबूली। इसकी ऑडियो क्लिप पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जनपद के शिक्षा क्षेत्र बिलरियागंज अंतर्गत बीओ इंद्रजीत ओझा द्वारा आकस्मिक रूटीन चेकअप किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद मुख्यालय से बीओ इंद्रजीत ओझा द्वारा बीआरसी के पास प्राथमिक विद्यालय प्रथम का निरीक्षण किया गया। बारिश की वजह से बच्चे कम पाए गए, बाकी सब ठीक रहा तथा उसी क्रम में प्राथमिक और जूनियर विद्यालय पांती खुर्द का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय में वहां के हेड मास्टर धर्मेंद्र यादव से बच्चों के बारे में जानकारी ली गई और क्लास के बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर बीईओ के द्वारा लिखवाया गया तथा एमडीएम की भी जांच की गई, जो कि गुणवत्तापूर्ण मिली। अधिकारी काफी संतुष्ट दिखे। उसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय शहाबुद्दीनपुर और प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर का भी रूटीन निरीक्षण हुआ। वहां भी बच्चे काफी कम संख्या में दिखे, जिससे कयास लगाया गया कि बारिश का मौसम होने की वजह से संख्या कम रही। वहां भी बच्चों के लिए बना भोजन अधिकारी द्वारा टेस्ट किया गया, भोजन गुणवत्तापूर्ण रहा, बाकी सब कुछ सही मिला और सारे विद्यालयों पर जांच पड़ताल की सूचना मिलते ही विद्यालय स्टाफ में अफरा तफरी मची हुई थी।